आपका आज वीडियो में स्वागत है। और OMG 1 मूवी का हमने काफी सारे सीन्स देखे, कल क्लाइमेक्स सीन भी हम लोगों ने देख लिया और आज हम उसका एक सॉन्ग देखने जा रहे हैं। टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है मेरे निशा सॉन्ग विद लिरिक्स ओ माय गॉड अक्षय कुमार परेश रावल। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करें। इनके चैनल को क्लिक में लोग चैनल लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान। तेरा ही साया बनके तेरे साथ चला मैं। जब धूप आई तेरे सर पे तो छाँव बना मैं। तेरा ही साया बनके तेरे साथ चला मैं। जब धूप आई तेरे सर पे तो छाँव बना मैं। जालों में ढूंढे सवालों को जवाबों में। खोया हुआ है तू कहाँ, मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान। मुझसे बने हैं ये पंछी, ये बहता पानी, लेके ज़मीं से आसमां तक मेरी ही कहानी। मुझसे बने हैं ये पंछी, ये बहता पानी, लेके ज़मीं से आसमां तक मेरी ही कहानी। तू भी है मुझसे बना, बांटे मुझे क्यों यहाँ। मेरी बनाई तकदीरें हैं, सांसों भरी ये तस्वीरें हैं। फिर भी हैं क्यों बेज़ुबान, मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे
भाई गाने की लिरिक्स की बात करें ना तो भाई अगर देखा जाए तो आजकल के ज़माने में जो जो चीज़ें हो रही हैं ना, जिस तरह हम फॉलो कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है ना लफ्ज़ों में बयां कर दी गई हैं। लेकिन जो है ना मैं गाने वाले की बात करूँ ना, कैलाश खेर सर की, बहुत अच्छा गाना उन्होंने, बहुत अच्छा गाया फील के साथ उन्होंने गाना गाया, लिरिक्स में मैं कहूँगी कि जान डाल दी उन्होंने। बट इस सॉन्ग की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें क्योंकि जो अक्षय कुमार सर हैं वो लॉर्ड कृष्णा के रोल में थे OMG में, तो वो जो भगवान है वो इंसान से बात कर रहे हैं कि भाई मैंने दुनिया बनाई है, ठीक है। तो उन्होंने मतलब जो लिरिक्स अगर हम लोग लाइन बाय लाइन बात करें ना, जैसे मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो दुकानों में, और ये हकीकत है। आज के टाइम में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इधर उधर ही भटक रहे हैं, जहां पर हमें जाना वहां पर हम जाते नहीं हैं। भाई यही तो चीज़ है कि क्या नाम लेते हैं हम, अगर देखें ना दुनियादारी में इतनी चीज़ें जो है ना हो चुकी हुई हैं कि हमें जो है ना लिटरली खुद समझ नहीं आता कि भाई हमने जो है कहाँ पर जाना है, क्या करना है, किस तरह करना है। लिटरली बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपने रस्तों से जो है ना हम हिले हुए हैं। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट आते हैं ना कि दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी नहीं जज्बातों से, यार वाकई बहुत पता चलता है कि जो भगवान है उन्होंने कितनी प्यार से इस दुनिया को बनाया। बिल्कुल। और अगर मैं यहाँ पे जो है ना पिक्चराइजेशन की बात करूँ ना, जिस लिरिक्स के साथ साथ जो है ना पिक्चराइजेशन फर्स्ट हाफ में जो है वो चेंज हो रहे थे, भाई मैं कहता हूँ कि जो है ना एक परफेक्ट आपको जो है ना वो मैच दिखाई दे रहा था कि वाकई हम चीज़ों को जो है ना समटाइम्स अपने बेनिफिट्स के लिए ही जो है इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके कि हम उनसे कुछ सीखें, कुछ जानें, उनकी कदर करें। नहीं, हम बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और मैं फिर लिरिक्स पर ही जंप करूंगी क्योंकि लिरिक्स इतने अच्छे हैं, मतलब जैसे बोला कि फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान है कहाँ। तो देखो भगवान जो वो खुद ढूंढ रहे, हालांकि अगर देखा जाए तो हमारे सबके अंदर हम लोग ये बात बोलते हैं कि हमारे अंदर ही भगवान है, ठीक है। और बस ये है कि हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते उस तरीके से, क्योंकि हम उसी का ही एक अंश हैं। बिल्कुल। तो इस चीज़ को समझना, मुझे लगता है कि आपको टाइम लगता है चीज़ें समझने में, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को समझना, अभी जैसे जितने भी लिरिक्स थे मुझे इतने अच्छे लग रहे थे ना समझने में और सुनने में, कि वाकई में ऐसे लग रहा था कि जैसे ना आप एक डायरेक्ट आपको बात बताई जा रही है, एक कनेक्शन हो रहा है, आपको एक डायरेक्ट बात समझाई जा रही है कि आप जो भटक रहे हो दुनिया में, कंप्लेंट्स करते हैं, अपनी लाइफ में हम लोग बिजी हैं, तो हम लोग कहाँ पर इतना टाइम देते हैं जिसने ये दुनिया बनाई है, ये हम कितना उनके बारे में सोच रहे हैं, कितना कनेक्ट होते हैं। हालांकि जो मूवी है उसमें भी एक लाइन बहुत अच्छी क्लाइमेक्स सीन में बोली हुई है कि जैसे एक भक्त को भगवान की जरूरत होती है, भगवान को भी भक्त की जरूरत होती है। तो ये चीज जो है मुझे इस गाने में भी जो है ना अगर देखा जाए तो आपको देखने को मिलता है। भाई देखे ना, जिंदगी का जो है ना हमने एक दस्तूर बना लिया हुआ है कि हम जो है ना ऊपर वाले के पास तब भी जो है ना जाना प्रेफर करते हैं जब जो है ना हमें बहुत शदीद वाली ज़रूरत होती है, यानी कि हम किसी मुसीबत में, किसी ऐसी मुश्किल में जो है वो फंस गए हों, जिसमें जो है ना हम भाई जाकर आगे हाथ जोड़ते हैं, दुआएं मांगते हैं कि हम जो है ना इस मुश्किल से जो है ना जल्दी से जल्दी निकल आए। सिर्फ उस सिचुएशन में जो है ना अब इंसान को हम देखने जाता है। हाँ। वरना नॉर्मल रूटीन में देखें ना तो भूले हुए हैं हम जो है वो जाते नहीं, हम कुछ करते नहीं, हम कहते हैं बस ठीक है चल रही है जिंदगी, चलती रहे। बिल्कुल। और फिर देखो बाद में जैसे काफी सारे क्लिप्स ऐसे भी आते हैं जब धूप वाली भी बात आती है। हाँ। तो उसके अंदर भी मतलब एक तरह से देखा जाए ना तो जमीन से लेकर आसमान तक जितनी भी चीजें हैं, मतलब हाँ। ये बताया गया कि मैंने ही बनाई हैं। और फिर उसको जिस तरीके से इंसान की वो आप कह लो कि इंसान के लिए फायदामंद होती हैं, वो भी भगवान हाँ। की वजह से ही होती हैं। लेकिन ये है कि हम लोग उन चीजों की ना शुक्र, मतलब इतना ज्यादा नाशुक्री करते हैं, शुक्र भी नहीं अदा करते। सो मुझे लगता है कि ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर उसके अलावा एक और लाइन थी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, और वो ये कि तू भी है मुझसे बना, बांटे मुझे क्यों यहाँ। लाइक ये लाइन मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी है। आई मीन वाकई में अगर हम लोग सोचने पर आए ना तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब हम लोगों ने वाकई में अपने आप को बांट दिया बहुत सारी चीज़ों में। और अगर जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ इस लाइन का मतलब कि हम लोग बने तो उसी से ही हैं, लेकिन अगर हम लोग किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो भी हम लोग डिफरेंट जगहों पर जाते हैं, जो कि नो डाउट एक हम कहेंगे भगवान का ही रूप होते हैं कि जहाँ पर हम लोग जाकर अपनी एक आस्था रखते हैं। लेकिन उसके अलावा हम लोग कभी उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश नहीं उस तरीके से करते जो कि हम लोग को होना चाहिए। भाई फिर
बात वही आ जाती है कि हम जो है ना अगर डिफरेंट जगहों पर जाकर अपनी आस्था दिखाते भी हैं ना, तो हम तब भी जाते हैं जब हम जो है ना अंदर से परेशान हो, मायूस हो। हम फिर भी जो है ना जो सही डायरेक्शन होती है ना, जो सही रास्ता होता है, हम कभी भी जो है ना उस पर नहीं जाते। हम जो है ना एक जरिए जो कह लें, ठीक है ना, हम बहुत ज़्यादा ढूंढना जो है ना शुरू हो जाते हैं। हमारा ट्रस्ट उन पर ज्यादा होता है। बिल्कुल। जैसे कि बीच में डिफरेंट बाबा वगैरह दिखाए गए हैं, पंडित वगैरह दिखाए गए हैं, मतलब ऐसे लोग जो कि लोगों को एक गलत डायरेक्शन में लेकर जाते हैं अपने मटेरियल बेनिफिट के लिए। सो उस लिहाज से देख रहे हैं कि हमारी आस्था जो है ना, हम बांट देते हैं अपनी आस्था को लोगों के बीच में, एक डायरेक्ट कनेक्शन हम उस तरीके से नहीं रख पाते। भाई ये गाना सुनकर जो है ना वाकई आपको जो है ना एक चीज़ ज़रूर फील होगी कि हम इंटरनली जो है इस चीज़ को लेकर जो है कितने ज़्यादा जो है वीक हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो सोचते ही नहीं है। हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं अपनी लाइफ में कि हमें सिर्फ अपनी पड़ी होती है और सिर्फ हम अपनी सोच के मुताबिक, अपनी सिचुएशन के मुताबिक चीज़ें करते हैं और अपनी ओपिनियंस भी देते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम लोग गॉड की बात करें तो मतलब वो मैं कहूँगी कि बिल्कुल एक होता है ना कि इसीलिए तो कहते हैं माँ के प्यार जो है ना वो उसको एक रेजोनेट किया गया हुआ है गॉड के प्यार के साथ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा होता है कि अगर हम 100 गलतियां भी करते हैं उसके बावजूद वो हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, तो मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून आया और मतलब ऐसे लग रहा था जैसे आप एक डिफरेंट दुनिया में चले गए। बाकी आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, और जो क्रक्स है इसका अगर उसको हम अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए तो आप ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बेस्ट लाइन कौन सी आपको लगती है जो कि दिल को छू जाती है वो भी ज़रूर बताइएगा। मेरे दिल को जो छुई वो भी मैंने आपको बताई, मौसम का मुझे पता नहीं है लेकिन भाई मैंने ये गाना जो है ना डिफरेंट रील्स पर मैंने सुना हुआ है। ओके, सो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।